ओके, तो यहाँ से देखते हैं। देखो मैंने लिखा है थर्मोडायनेमिक्स की वह ब्रांच जिसमें टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं या टेम्परेचर के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मोमेट्री। थर्मोडायनेमिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोमेट्री। और इस टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उस डिवाइस का नेम है थर्मोमीटर, ठीक है। और उस थर्मोमीटर में जो लिक्विड या गैस यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, ठीक है, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड के तरीके से पूरा सारी चीज़ लिखा है जिससे आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े, बल्कि कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज मिल सके और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके, इसलिए ऐसा सब कुछ किया गया है, ठीक है, सेटअप बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कितनी डिवाइसेस बनाई गई हैं, कितनी तरीके की बनाई गई हैं या किस में मेज़र करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो लगा डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, यानी किस किस स्केल में हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है द सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल। सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस स्केल में इसको क्या करते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ये नंबर एक स्केल है, इसको हम ऐसे सिंबलिक डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये तो सबको नॉलेज होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है दी फ़ारेनहाइट स्केल। ये सेकंड दी फ़ारेनहाइट स्केल, इसको लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसके बाद ये केल्विन स्केल, केल्विन स्केल को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिलेशन मैंने लिख दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चीज़ें आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, जैसे कि अगर हमें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट करना है तो आप ये फार्मूला लगाओगे। अगर आपको डिग्री सेल्सियस पता है फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आप ये लगा दोगे। अगर आपको यहाँ से किसी एक में भी इसको लगा किसी एक से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे अगर केल्विन फ़ारेनहाइट में ये रिलेशन हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में ये केल्विन और इसमें ये। यहाँ पे देखो ये मैंने जो लास्ट वाला लिखा है, ये लिखा है किसी एक अननोन पॉइंट पे अगर हमें वहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करना है तो ये लिखा है x माइनस एल एफ पी डिवाइडेड बाई यू एफ पी माइनस एल एफ पी। यहाँ पे देखो एल एफ पी का मतलब हो गया लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और जो यू एफ पी है उसको बोल दिया अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ से अगर लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपर फिक्स्ड पॉइंट है तो किसी जनरल पॉइंट पे हम इसके जैसे केल्विन निकालना हुआ तो इसको केल्विन के बराबर कर देंगे, डिग्री सेल्सियस के बराबर निकालना है तो इसको डिग्री सेल्सियस के बराबर कर देंगे। यहाँ पर अगर फ़ारेनहाइट में निकालना है तो इसको फ़ारेनहाइट के बराबर करेंगे, यानी एक दूसरे से किसी से भी कन्वर्जन आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है थर्मल एक्सपेंशन, यानी अभी हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ दिया, टेम्परेचर हमारा क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, उसके स्केल क्या क्या हैं वो पढ़ लिया। इसके बाद हम थर्मल एक्सपेंशन, यानी देखो थर्मल एक्सपेंशन में यहाँ पे हमने एक कर्व बनाया जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व। एक कर्व बनाया जिसको बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। इस डायरेक्शन में यानी वाई डायरेक्शन में आपको पोटेंशियल एनर्जी लिया गया है और इधर पे उसके रिस्पेक्ट में हमारे एक्सपेंशन कितनी हो रही है मटेरियल्स में वो लिए गए, ठीक है। तो और यहाँ पे जो एक कर्व बनाया गया है एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, मैटर के एटॉमिक थ्योरी अकॉर्डिंग के जो कॉन्सेप्ट होता है उसके हिसाब से चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सॉलिड की बात कर लेते हैं, मटेरियल अगर सॉलिड है यानी ये गैसेस है, तो अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसके अंदर के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, यानी वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। यानी दो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, ठीक है। जब ये वाइब्रेट करेंगे इसकी इंटरनल एनर्जी, यानी एक टेम्परेचर की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे थर्मोडायनामिक्स पढ़ा होगा आपने, इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहाँ सारी चीज़ें। इसके बाद देखो एवरेज डिस्टिंग्विश बिटवीन एटम, यानी एटम के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी कि टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो क्या गया बढ़ता जाएगा, गैप बढ़ता जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो मैटर होगा चाहे सॉलिड हो या गैस हो, उससे क्या हो जाएगा, होल एक्सपेंड, यानी पूरी तरीके से जो मैटर हो जाएगा वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो जाएगा। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एक्सपेंड होगा, वो टेम्परेचर और एक्सपेंशन क्या ग्राफ कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें ऐसे शो किया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ नोट पॉइंट लिखा है। देखो थर्मल एक्सपेंशन मिनिमम किस में होगा, सॉलिड में, ठीक है। इसके बाद लिखा है थर्मल एक्सपेंशन मैक्सिमम किस में हो सकता है, गैसेस में। क्यों, क्योंकि इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होंगे, जिससे क्या होगा, गैसेस में जो इंक्रीमेंट होता है यानी एक्सपेंशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जबकि सॉलिड में क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। इसके बाद एक्सपेंशन के हिसाब से चीज़ें रखी गई, जैसे एक्सपेंशन कितने तरीके के हो सकते हैं। अगर हम सॉलिड की बात कर लेते हैं 1D 2D 3D, ठीक है। सॉलिड में कितने तरीके के होंगे एक्सपेंशन, 1D 2D 3D, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गैसियस में
केवल 3D यानी उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चीज़ें क्या करेंगी, एक्सपेंड करेंगी। यहाँ पे 1D का मतलब हमने लिख दिया लीनियर एक्सपेंशन, सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन। जैसे कि ये मटेरियल है, हम अगर इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे अगर सॉलिड की बात करते हैं 1D में सिर्फ इसकी लेंथ इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम 2D की बात कर लेते हैं तो ये लिखा है सुपरफिशियल या एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से चीज़ें एक्सपेंड करेंगे 2D में, ठीक है। इसके बाद 3D में बात कर लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी इसके पूरे वॉल्यूम में एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम गैसियस की बात करते हैं तो 1D 2D ऐसा नहीं होता है, इसमें सिर्फ क्या होगा 3D थर्मल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं 1D 2D और ये 3D के बारे में देखने के लिए, ठीक है। अगर हम 1D की बात कर लेते हैं, एक हमारे पास मटेरियल है, उसकी ओरिजिनल लेंथ L0 है, उसका ओरिजिनल टेम्परेचर क्या है, T है, यानी इनिशियल की बात की गई। अगर इनिशियल में लेंथ इस मटेरियल की L0 है और उस समय उसका टेम्परेचर T रखा गया है, उसके थोड़े टाइम बाद यानी T टाइम बाद हमने उसका जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट किया, उसमें टेम्परेचर में इंक्रीमेंट किया कितना, डेल्टा T, यानी डेल्टा T टेम्परेचर उसमें बढ़ाया, तो उसमें जो फाइनल टेम्परेचर होगा T प्लस डेल्टा T होगा, ठीक है। उसमें लेंथ अगर डेल्टा L का है यानी डेल्टा L का इंक्रीमेंट हुआ, चेंज हुआ, तो यहाँ पर टोटल जो लेंथ होगा यानी फाइनल लेंथ होगा L0 प्लस में डेल्टा L का, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर इसके फाइनल लेंथ को इस तरीके से फार्मूले से लिख सकते हैं, L इक्वल टू में L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ पे जो अल्फा है इसको बोलते हैं लीनियर कोफिशिएंट, क्या बोलेंगे, लीनियर कोफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद अगर चेंज इन लेंथ को हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ हो जाएगा L0 यानी इनिशियल लेंथ प्लस में अल्फा डेल्टा T, ठीक है। इसके बाद अगर हम 2D की बात कर लेते हैं, सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन बोलेंगे या एक्सपैंड बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर इनिशियल, ये सपोज एक कोई मटेरियल है, इसका इनिशियल एरिया A0 है, इनिशियल लेंथ L0 है और इनिशियल टेम्परेचर कैपिटल T है, ठीक है। और इसके बाद कुछ टाइम T बाद यानी हमने इसका टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कर दिया डेल्टा T, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया T प्लस डेल्टा T, ठीक है। इसका लेंथ फाइनल हो जाएगा L, और अगर उसका फाइनल एरिया कैपिटल A हो जाएगा तो यहाँ से हमने A को लिखे, फाइनल एरिया जो एक्सपेंड होगा वो कितना आएगा, वो हो जाएगा A0 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। और यहाँ पे इनिशियल में देखेंगे एरिया बेसिकली होता क्या है, बेस इंटू हाइट। अगर ये L0 है तो क्या हो जाएगा L0 स्क्वायर, और ये फाइनल वाले में L का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से अगर हम रखते हैं इस वाले वैल्यू में इन सबको, तो यहाँ से हो जाएगा L स्क्वायर L0 का स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। अगर हम बीटा की बात करें, बीटा को बोलते हैं सुपरफिशियल या एरियल कोफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ से करेंगे, यहाँ से देखो अब दो चीज़ें देखनी, यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो, हो गया L स्क्वायर इक्वल टू में L0 1 प्लस बीटा डेल्टा था। ये एरियल एक्सपेंशन, एरिया में मतलब एक्स एक्सिस में एक्सपेंड होगा, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, अगर दोनों डायरेक्शन में एक्सपेंड होगा। लेकिन अगर हम ऐसा बोल दें कि ये लीनियर एक्सपेंड हो रहा है, एक बार इधर एक बार इधर, ठीक है। अगर ये लीनियर एक्सपेंड हो रहा है तो यहाँ पे हम इसको L इसके इस तरीके से लिख सकते हैं, लीनियर के लिए L इक्वल टू में L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहाँ से हो गया L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, लेकिन यहाँ पे L स्क्वायर यानी x और y में हो रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं, इन दोनों को अगर बराबर करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ से आएगा बीटा इक्वल टू में अल्फा थीटा, ठीक है। यानी अगर ये बोला जाए कि जो अगर लीनियर कोफिशिएंट अल्फा है तो बीटा यानी एरियल कोफिशिएंट क्या होगा, तो वो होगा कितना, उसका 2 टाइम्स होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम 3D की बात कर देते हैं, इनिशियल वॉल्यूम V0 है, इनिशियल लेंथ L0 है, इनिशियल टेम्परेचर T है, टाइम T बाद हमने उसमें डेल्टा T का इंक्रीमेंट किया यानी टेम्परेचर हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो यहाँ पे वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम कैपिटल V, फाइनल लेंथ L, और जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट किया डेल्टा T, यानी फाइनल जो टेम्परेचर होगा T प्लस डेल्टा T होगा। तो यहाँ से वॉल्यूम में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम होगा V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे V0 क्या होगा, यानी इनिशियल वॉल्यूम निकाल दोगे, फाइनल वॉल्यूम आप निकाल दोगे। तो यहाँ से ये जैसे ऐसे किया गया है वैसे सेम करोगे, तो यहाँ से देखो L क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा ये क्यूब, यानी इसको हम बोल देंगे लीनियर, यानी लीनियर की वजह से L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये तीनों x y z यानी 3D है, तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, पावर क्यूब हो जाएगा। तो फिर इसको उस फाइनल वाले इनिशियल वाले से अगर कंपेयर करोगे जैसे वहाँ पे बनाया गया है ऐसे, तो यहाँ से जो अल्फ़ा और बीटा और गामा में जो रिलेशन आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा रेशियो बीटा रेशियो गामा 1:2:3 हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में जो रिलेशन होगा अल्फ़ा रेशियो बीटा रेशियो और गामा में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, ये कोफिशिएंट है, ये लीनियर कोफिशिएंट हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एरियल कोफिशिएंट और ये वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रख लेना। यानी यहाँ पे जो अगर बीटा की बात करते हैं 2 टाइम्स अल्फा होता है, जबकि गामा ये हो जाता है कि 3 टाइम्स अल्फा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया इस लेक्चर में। पार्ट 1 में हम यहीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें थोड़ा सा इसके और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिले थर्मल एक्सपेंशन का, और सारी चीज़ों में स्ट्रेस निकालना पड़े, स्ट्रेन निकालना पड़े। तो वो सारी चीज़ें जो आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ोगे तो वहाँ से भी आपको रिलेशन यहाँ पे देखने को सारी चीज़ें मिलते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फटाफट पहुँचते रहे और आप पढ़ते रहो और आप सक्सेस की तरफ बढ़ते रहो। तब तक के तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।